यहाँ एक बैनर लगा हुआ है राधा स्वामी सत्संग के नाम से। बता दें कि इसमें राधा स्वामी संगठन के द्वारा संचालित मुख्य योजना, इतने सारे योजनाएं हैं और इसमें क्या फायदा है, क्या क्या सुविधा है और किस तरह से ये सब लोन दिया जाता है, क्या है आखिर ये लोन देने के बाद कंपनी भाग जाएगी या फिर क्या है, बहुत सारा सवाल लोगों का रहता है। तो वही सवाल को आज क्लियर करने के लिए हम संग्रामपुर पहुंचे हैं। यहाँ कुछ ट्रस्ट के लोग भी हैं, इन लोगों से जानने का क्या नाम हुआ आपका? मदन पंजियारा। मदन पंडियारा जी, सबसे पहले ये बताएंगे कि राधा स्वामी है क्या? राधा स्वामी एक स्वयंसेवी संस्था है। हाँ। और पटना इसका मुख्यालय है। पूरे देश में यह कार्यरत है। कब से ये संस्था चल रही है? 15 से 2015 से। अच्छा। किस तरह का योजना है इसमें? ये लोकोपकारी योजना है। हाँ। जन समुदाय को अच्छा। मुख्यतः 4 योजनाओं पर तत्काल तुरंत लाभ देती है। हाँ। जैसे कन्यादान योजना, हाँ। वाहन योजना, आवास योजना और छात्रवृत्ति योजना। अच्छा। इस मुख्य 4 योजना का काम बिहार में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। क्या ये ट्रस्ट पूरे भारत में चल रहा है या फिर बिहार हाँ, में है? पूरे भारत में चल रहा है। दिल्ली में चल रहा है, यूपी में, दिल्ली, यूपी, वो मध्य प्रदेश, आसाम। ये संस्थापक हैं ये दीपक कुमार शर्मा। दीपक कुमार शर्मा। हाँ, ये चेयरमैन हैं संस्था के, ऑल इंडिया के चेयरमैन। हाँ। राधा स्वामी का मतलब क्या है? राधा स्वामी तो केवल नाम है एक संस्था का। हाँ। और इस संस्था का उद्गम जो है वो देवघर के में ही ये आश्रम बना हुआ है। हाँ। उसी की प्रेरणा से ये संस्था बनाई गई है। वहाँ के धन का भी उपयोग होता है, वहाँ भी जो कुछ चंदा आता है उसका भी उपयोग इसमें होता है। राधा स्वामी एक सत्संग संस्था है जो कि आगरा में काफी दिनों से है, क्या उसी से कुछ रिलेटेड है ये? वो वहाँ से संबंध नहीं है। सिर्फ एक आश्रम देवघर में है। हाँ। सिर्फ यहीं से संबंध भी कोई विशेष नहीं है, केवल प्रेरणा है। हाँ। इसी के प्रेरणा से जो धन शुरू में था उसका उपयोग कन्यादान में किया गया। जब कन्यादान में पर्याप्त धन नहीं हुआ तो संस्था को अपनी कंपनी भी बनानी पड़ी है और कंपनी प्रोडक्शन का भी काम करती है। अभी आप संग्रामपुर में हैं। संग्रामपुर में इस राधा स्वामी संगठन का कितने लोगों को लाभ दे चुके हैं? संग्रामपुर में नहीं, हम टेटिया बम्बर में दे चुके हैं। हाँ। संग्रामपुर में कम लोगों को कन्यादान योजना का लाभ 10 लोगों को दे चुके हैं। 10 लोगों को देने चुके हैं। आपके पास 4 योजना है, 4 योजना में से संग्रामपुर में कितने लोग? संग्रामपुर में तो अभी हम प्रारंभ किए हैं, शुरू कर रहे हैं। टेटिया बम्बर में दिए हैं, तारापुर में दिए हैं। हाँ। और खड़गपुर में दिए हैं। हाँ। आपको जमालपुर और मुंगेर में दिए हैं। अच्छा। वाहन मोटरसाइकिल कम से कम 100 मोटरसाइकिल दिए हैं अभी तक में। 2015 से अभी तक में 100। 2015 से यहाँ कार्यरत नहीं है, यहाँ 2021 से कार्यरत है। मुंगेर। अच्छा। मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका हर एक जिले में होगा? हाँ, हर एक जिले में संगठक है। हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और अलग अलग अपना अपना सब लोगों का काम है। बांका में भी 100 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल दी जा चुकी है। मुंगेर में 4 व्हीलर भी 30-35 दी जा चुकी है और मुंगेर में 5-7 4 व्हीलर भी दिया जा चुका है। मुंगेर में एक आवास योजना भी दिया गया है। खड़गपुर में आवास योजना भी है। हाँ, आवास योजना भी। आप किसी को अगर बाइक लेना हो तो क्या प्रक्रिया है? बाइक लेना है तो वो डाउन पेमेंट करके गाड़ी खरीद लें। हाँ। और उसका जो 36 महीने का EMI होता है, किस्त। हाँ। 36 महीने में वो 16 महीने का किस्त संस्था को दे दे, बाकी 36 किस्त संस्था पूरा दे देगी और उससे बचत हो जाता है। 30% का मुनाफा का लाभ कस्टमर को मिल जाता है। अच्छा। कोई भी गाड़ी अगर 1 लाख की है तो 70,000 में आपकी संस्था दे देगी? हाँ, दे देगी नहीं, उनको मिल जाएगा। कैसे मिल? डाउन पेमेंट कर दी, 20,000 रुपया डाउन पेमेंट में हुआ। 20,000 मात्र 20,000 मात्र 20,000 में डाउन पेमेंट में कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। हाँ। कोई अगर गाड़ी लिया है संस्था से तो वो आपको 70,000 रुपये दे दिए हैं, 20,000 फर्स्ट टाइम में और 50,000 बाद में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1 लाख का गाड़ी है तो 70,000 रुपये उसे देना है। क्या उनको 70,000 देने के बाद
उनको नो ड्यूज मिल जाएगा एनओसी? एनओसी 3 साल के बाद मिलेगा। हाँ और गाड़ी कस्टमर के ही नाम से रहेगा। गाड़ी और कस्टमर के नाम से ही जितना गाड़ी का पेपर होता है सब कस्टमर के नाम से रहेगा। बट एक रहेगा कि वो ईएमआई पर गाड़ी रहेगा हाँ और बदले में संगठन इसका बॉन्ड पेपर बना के कस्टमर को देगी कि हम 36 महीना के ईएमआई आपको इंस्टॉलमेंट एक महीना आपको अकाउंट में हम करते जाएंगे और वो कंपनी के चल जाएगा पैसा। मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से अगर ऑनर के खाते में पैसा अगर नहीं आता है तो कहाँ खोजेगी वो हम लोग के खोज लेंगे। कंपनी अगर भागी जाएगी तो? अरे चेक हम लोग दे रहे हैं आप अपने नाम से दे रहे हैं चेक? नहीं, जिसके नाम से हम पैसा इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं हाँ। उन्हीं के नाम से हम चेक दे रहे हैं। चेक जो दे रहे हैं उस चेक कौन सा बैंक का दे रहे हैं? यस किसके नाम बैंक, से होगा वो? यस बैंक और संगठन का के नाम से। संस्था के अगर नाम। संस्था ही भाग जाएगी तो यस बैंक पैसा कहाँ से देगी? तो ये ऐसा नहीं हो सकता है ना कि संस्था। गारंटी है कि संस्था भागेगी नहीं? लगभग 100% 100% हम ले रहे हैं। 100% तो सभी अपने संस्था के लिए 100% ही कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए आजमाइश करके कि आपके साथ होता है ऐसा या नहीं होता। अच्छा, मतलब गारंटी है कि हाँ, संस्था भागेगी नहीं? फुल्ली गारंटी है। हाँ हाँ, कहीं से कोई हिचकिच वाला बात कोई नहीं? हिचकिचाहट नहीं। आज हम 5 साल से ये संस्था में काम कर रहे हैं और हम लगभग 400 तकरीबन गाड़ी ये 2 व्हीलर निकाल चुके हैं। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है। 400 निकाल चुके हैं। मेरा नाम रोजी कुमारी है। संस्था के बारे में क्या कुछ जानते हैं? आज हम पहली बार आए हैं और इन लोगों से मिले हैं। संस्था के बारे में देखे, यूट्यूब पे देखे और विस्तार से सुने तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। फिर यहाँ पे आए तो पता चला कि पहले हमको लगा कि लोन वगैरह का है, तो फिर ऐसा तो नहीं है, लोन नहीं है। इसमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, जहाँ तक मेरे समझ में आया पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है फिर फ़ायदा मिलता है। अच्छा, और अभी हम नए हैं, पहली बार हम मिले हैं इनसे तो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। समझने के बाद देखते हैं आगे। बहुत सवाल जवाब था मेरे। कब से जुड़े हैं इस संस्था से आप? जुड़े नहीं हैं, आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। क्या इस संस्था से जुड़ने का निर्णय लिया है? जी, इनसे समझे सर से तो अच्छा लगा जान करके, तो इच्छा तो है जुड़ने का। और मेरी बहुत बहन लोग आई हुई हैं, सबका इच्छा है जुड़ने का। इसका प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, तो हम भी समझ रहे हैं अभी। अब बहुत सवाल जवाब है तो अब क्लियर नहीं हो पाया है पूरा। संस्था का सबसे अच्छा योजना कौन सा लगा आपको? कन्यादान योजना। कन्यादान। जी, क्या समझे इसका? इसे ये समझे कि यदि बेटी अभी के माहौल में देख रहे हैं, जैसे बेटी होती है 1-2 तो थोड़ा लगता है ना कि बेटी है, पैसा शादी वगैरह बहुत चीज़ सोचना पड़ता है माँ पिताजी को। तो इसमें ये है यदि हमारी बेटी है तो हम 1500 दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फिर 3000 दे करके एफडी करते हैं। फिर ये समझे कि वो जो 3000 एफडी होगा वो 1.5 साल में वापस हो जाएगा। फिर ये चलाते रहेंगे। जब 21+ हो जाएगी मेरी बेटी तो फिर 21+ में यदि मेरा शादी हो रहा है तो 1 लाख का अनुदान मिलता है, 22 में 2 लाख का मिलता है, 23 में 3 लाख, ऐसे करके है। कुल मिला के बात है कि 21 साल तक पैसा जमा करना है। हाँ, कुल मिला के 21 साल तक, 18 साल तक। यदि 18 के बाद भी शादी होता है ना तो उनको ये सामान वगैरह मिलता है, गिफ्ट वाला वो मिलता है, वो अनुदान नहीं मिलता है। और वही 21 के बाद यदि शादी होता है तो अनुदान मिलता है। क्या लगता है कि ये कंपनी आपसे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी? जी, ये तो सबके मन में होता है डर तो है कि अमाउंट कुछ ज़्यादा दिख रहा है कि 30,000 जमा करना है, 34,000 जमा करना है। इस वजह से डर तो है कि फिर सोचेंगे समझेंगे, अभी बैठे हैं इनसे और कुछ जानेंगे। जो भी ये वीडियो को देख पा रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे राधा स्वामी संगठन के बारे में? उनको यही संदेश हम देना लोगों को इनसे जोड़ना चाहिए। हाँ, जोड़ना तो चाहेंगे, लेकिन एक बात साथ में ये भी कहना चाहते हैं, क्या वो कोई भी संस्था से जुड़े तो जान लें, परख लें और देखें, उसके बाद जुड़ें। क्योंकि पैसे वाली बात है तो अचानक ना जुड़ें और मतलब अच्छे से परखें। और आपका जो लोकल हैं
एरिया कोऑर्डिनेटर उनसे मिलें। और एरिया कोऑर्डिनेटर जो भी होते हैं वो तो हमारे प्रखंड लेवल के होते हैं, अपना ही पंचायत प्रखंड के होते हैं, तो उनसे समझ लें। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ क्या कहें, हमको तो अच्छा लगा और अभी और समझना बाकी है थोड़ा। डर है। कौन पैसा लेके भाग गए आपका? वो सहारा वाला तो गया ही आपको पता था कि आप सहारा ही बोले? कितना पैसा लेके भागे हैं? जो भी है हाँ। 1 लाख रुपया लगभग। इसलिए किसी पे विश्वास अब नहीं हो रहा आपको? हाँ, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। क्या डिसीजन किए हैं कि राधा स्वामी संगठन को इस बार पैसा देना है? उसी के बाद पहले हम पहाड़ के समझेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे, तभी हो सकता क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिखा सिंह कहाँ है, से है? नूनाजी से। क्या समझे आप? क्या समझे? अभी तो कुछ नहीं समझे है। इतना देर से बैठे हैं, कब तक कुछ नहीं समझे? ऐसे समझे है, लेकिन अभी घर में जाकर बताएंगे तभी तो बोलेंगे ना। हाँ। घर में पूछेंगे, गार्जियन बोलेगा तभी तो अभी बोलेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे ना। अच्छा, कौन कौन सा योजना है इसमें? इसमें 3 योजना है। कौन कौन सा? वो शादी करने के बाद उसको फॉर्म भरता है, ठीक ना, उसको देना पड़ेगा, तो आप ही समझ जाइएगा। अच्छा, क्या चीज का फॉर्म भरता है? वो कन्या विवाह वाला। कन्या विवाह। हाँ। क्या ये योजना का फायदा आपको मिल सकता है? अभी तो हम भरे नहीं है, हम क्या बता सकते हैं आपको। अच्छा, इसमें 2-3 योजना और भी है, बाइक योजना, गृह योजना। तो आप लीजिए, आप बता सकते हैं, हम थोड़ी चला सकते हैं बाइक जो हम बताएंगे आपको। हम तो आपसे पूछने आए कि इतना देर से आप लोग बैठे हैं, क्या क्या समझे? तो हम समझे, आप ही लोग पहले लीजिए बाइक, तब तो हम सब पाछे से समझेंगे। तो हम लोग तो ले लिए हैं। तो ले लिए तो आप हमको बताइएगा, तभी तो हम भी समझेंगे। तो इतना देर से आपको सर समझा रहे हैं, समझ में नहीं है? अभी तो हमको समझ में नहीं आ। क्या नाम हुआ मैम आपका? मंजू कुमारी। ये बताएंगे कि इस संस्था में कौन कौन सी योजनाएं आपको समझ में आई? पूरा सुने नहीं है, अभी आधा सुने हैं, फिर समझने के लिए बैठे हैं। आधा ही सुने हैं। हाँ। फिर भी आधा सुनेंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, क्या फायदा समझ तो है। कुछ पैसा इन्वेस्ट करो बच्ची के लिए, बस सेफ हाँ। हो जाता है। दहेज सबसे बेस्ट योजना कौन सा लगा आपको? वो कौन सा था? कन्या योजना। कन्या योजना। हाँ, कन्यादान। मेरी भी बच्ची है, 12 साल की। हाँ। बात करेंगे इसके बारे में फिर अच्छा। सर से। मैं तो लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, हाँ, इस संगठन से हाँ, जुड़ना हाँ। चाहिए और लाभ लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, बहुत अच्छा है ये। हाँ। हम तो रो पड़े थे सर का बात अच्छा, ये सुन के। संगठन का क्या नाम है? राधा स्वामी संगठन। राधा स्वामी संगठन। जी। कहाँ इनका मेन ब्रांच है पता है? पटना है। पटना। लग रहा है कि काफी सारा चीज समझ चुके हैं, अब पैसे देने की बारी है। जी, देंगे, कभी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि पैसा देने से पहले नहीं, कुछ सोच लें कि हाँ कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी? ये वाली बात ही नहीं है, बता रहे हैं हमारे नाम से खाता होगा और जो यहाँ के मेंबर है उनके साथ ज्वाइंट खाता रहेगा। ऐसा तो हमारे जीविका में भी चलता है। हाँ। उसमें भी जो है ना, समूह का और जीविका दीदी का जुड़ा हुआ खाता रहता है। हम लोग बिना संकोच का पैसा उसमें डालते हैं और पैसा हमारा सेफ रखा रहता है। वही चीज तो है, और इसमें तो कोई नहीं है जो कि हमारा पहले से पैसा। आप जीविका में जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग शुरू से ही हैं। शायद इसलिए आपको ज्यादा समझ में आया। हाँ हाँ, तो अच्छा काफी लगा। महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा, तो उनको भी समझाने का प्रयास हाँ, करेंगे। करेंगे, कोशिश करेंगे, सबसे मिलेंगे फिर। अच्छा, श्रोता को ये क्लियर करेंगे आप कि ये कंपनी भागने वाली नहीं है? नहीं भागेगी तो नहीं, भागने वाली तो नहीं लग रही है। नहीं लग रही है ना? नहीं। तो अभी हम यहाँ राधा स्वामी संगठन में आए हुए थे। यहाँ संग्रामपुर में एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें बताया गया कि कन्यादान योजना, बाइक योजना और होम योजना, काफ़ी सारा योजना है। इनसे काफ़ी लोगों को, काफ़ी बिहार में काफ़ी योजना से लोग लाभ भी ले चुके हैं और ज़्यादातर महिलाओं का मानना है कि कन्यादान योजना काफ़ी वेस्ट योजना है। बाकी ये कंपनी भागने वाली है या नहीं है, इस पर आप लोग कमेंट करेंगे। और जो भी इस योजना का लाभ लिए हैं, राधा स्वामी संगठन के योजना से जुड़े हैं, वो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये योजना किस तरह से है। क्या आपकी गाड़ी का किस्त जमा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है?